अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे रिवीजन पे कि रिवीजन क्या है। आपके अगेंस्ट टैक्स पेयर के अगेंस्ट एक ऑर्डर पास हो जाता है और वो अपील में नहीं जाना चाह रहा। वो जिस ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है उससे ऊपर वाले ऑफिसर के पास चला जाता है। यानी कमिश्नर के पास ये पावर है कि जो उसके सबॉर्डिनेट ने कोई ऑर्डर पास किया है तो वो उसकी रिवीजन कर सकता है, यानी उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। और ये वो खुद से अपने ऑन मोशन पे कर सकता है या ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द टैक्स पेयर, या एप्लीकेशन एक टैक्स पेयर फाइल करेगा कि भाई मेरे अगेंस्ट ये ऑर्डर पास हुआ है और उसमें ये कुछ हुआ है, यानी कोई फैक्ट्स जो है ना वो मिसिंग है या लॉ के अगेंस्ट कोई काम किया गया है और आप पे टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया है। अब इसमें ये बात याद रखिएगा कि जब आपने रिवीजन में जाना है कमिश्नर के पास तो आप अपील में नहीं जा सकते, क्योंकि आप एक वक्त में एक ही फोरम को अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी तो कमिश्नर इसको अमेंड कर सकता है, यानी जो उसके सबॉर्डिनेट ने ऑर्डर पास किया होगा इसको वो अमेंड कर सकता है। लेकिन इसमें फिर मैं बात बता रहा हूँ कि आपका केस अपील में नहीं होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे और ये ऑर्डर जो है ना जो कमिश्नर करेगा रिवीजन में करेगा, ये प्री जुडिशियल टू द टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो इसका मतलब ये बनेगा कि जो ऑर्डर किया गया है उसके सबॉर्डिनेट ने किया है और उसमें जो टैक्स लगाया गया है कमिश्नर इससे ज़्यादा टैक्स की इन्हांसमेंट नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकता। और इन केस अगर वो अपने सबॉर्डिनेट को केस रिमांड बैक करता है कि भाई इसकी मॉडिफिकेशन कर दें, इसको चेंज कर दें, इसमें कुछ रिडक्शन कर दें, तो वो ऑर्डर जो रिवाइज ऑर्डर है ना वो पास करना पड़ेगा विद इन 120 डेज में। और ये तो कमिश्नर के पास पावर है। और दूसरे नंबर पे कोई भी मतलब रिवीजन की बात होगी, यानी कि पूरे ऑर्डिनेंस में कमिश्नर ही एम्पावर्ड है। और दूसरे नंबर पे अगर कमिश्नर के पास आपने रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया या लो रेट सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया, यानी कि आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं और आपने कमिश्नर के पास एक एप्लीकेशन मूव कर दी या उन्होंने खुद से अपने ऑन मोशन पे ये चीज़ देख ली, तो आप ये कह रहे हैं कि मेरी विदहोल्डिंग नहीं होनी चाहिए, यानी मेरा टैक्स कोई काटे ना। इसके लिए आप कमिश्नर से एक एप्लीकेशन मूव करते हैं कि भाई मेरा कोई टैक्स ना काटे। तो इसके लिए अगर वो आपकी एप्लीकेशन कमिश्नर टर्न डाउन करता है, रिजेक्ट कर देता है, तो दूसरे नंबर पे आप यही रिवीजन के लिए आप चीफ कमिश्नर को अप्लाई करेंगे। तो इस सूरत में चीफ कमिश्नर का अख्तियार है रिड्यूस रेट और विदहोल्डिंग के जो सर्टिफिकेट्स हैं ना उनके लिए चीफ कमिश्नर के पास आप जाएंगे, कमिश्नर के पास नहीं। कमिश्नर के पास आप गए, उन्होंने डिसअलाउ कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आपकी एप्लीकेशन, तो इस सूरत में जो रिवीजन बनेगी ना वो चीफ कमिश्नर के पास बनेगी। तो चीफ कमिश्नर जो है वो इसको रिव्यू करेगा, देखेगा, अगर आपका बनता हुआ तो आपको वो सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। यानी हमने इसमें देखा कि कमिश्नर के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। अगर कमिश्नर के किसी सबॉर्डिनेट ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी रिवीजन के लिए आपने कमिश्नर के पास जाना है। रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट के लिए, एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए भी आपने कमिश्नर के पास ही जाना है। लेकिन अगर रिड्यूस रेट और एग्जेम्पशन के सर्टिफिकेट में आपका कोई डिस्प्यूट है या उसकी रिजेक्शन कर दी गई है तो इस सूरत में आप चीफ कमिश्नर के पास जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपना ये शार्ट सा पॉइंट आपको बता दिया है कि किस सूरत में आप रिवीजन में जाएंगे, लेकिन अपील में आपका केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करें।